और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हों या बड़े नेता हों, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है। देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको, कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का। और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। साधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा ठीक किए हुए हैं। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश और अपने कार्यकाल के समय में किए गए कार्यों को बताया, जहां उन्होंने बताया कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ मैंने 17 महीने में कर दिखाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सिर्फ 2 धाराएं चल रही है, एक इंडिया है और एक एनडीए। वहीं पप्पू यादव के बारे में उन्होंने कहा, लोकतंत्र है, यहाँ सभी कोई चुनाव लड़ने का अधिकार है और कौन सा चुनाव है जो उसने छोड़ा है। वहीं नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में भी उसकी सरकार है और प्रचंड बहुमत से जीते भी थे, लेकिन पूर्णिया को क्या मिला, सोचने वाली बात है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गैस, बिजली, अग्निवीर बहाली समाप्त होगी जैसे कई तरह से जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा है कि इस फेज के चुनाव में हम लोगों ने पूर्णिया में रहा और इस दौरान हमने गांव-गांव तक जाकर लोगों से संपर्क किया, रात भर लोगों से मुलाकातें की और सब कुछ सकारात्मक दिख रहा है। जहां सभी वर्गों के साथ एक एक वोट हमारे प्रत्याशी बीमा भारती को मिलने जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है, कुछ लोग किंतु परंतु करेंगे, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, सब हवाई है। यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये चुनाव देश में आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इसका चुनाव नगर पालिका चुनाव से ऊपर चला गया है। धारा बदल चुकी है और वो धारा है कि संसद को ऐसा बनाओ। तो उसके मद्देनजर मैं आग्रह करूंगा कि संक्षेप में आपसे वार्ता करें। ज्यादातर विधायक भी नहीं थे, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या है, जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है स्पेस में पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन के कटिबले दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। और इसका फायदा जो है, इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया। अब एक एक करके सवाल, एक मिनट मैं 1 by 1 लेंगे। परसों आपने भाषण में कहा कि 2 विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल। आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या मामला है? 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ता है।
अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव संविधान को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग दिए। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध करें। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा। और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पूरा करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहाँ के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाए, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसके लिए सहायता हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा हो कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। और पूर्णिया खासतौर पे इस सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन ने, लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है। और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है और लगभग 3 लाख लोग जो पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और ख़ास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का। और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई,
4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालमी मरकज और टोला सेवा विकास मित्र आंगनबाड़ी सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और